हे गाइस वेलकम। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इफ़ स्टेटमेंट के बारे में। तो जिन्होंने पहले प्रोग्रामिंग की हुई है उनको इफ़ एल्स या फिर लूप्स के बारे में मालूम है, बट जिन्होंने पहले प्रोग्रामिंग नहीं की ये वीडियो उनके लिए है और उन्हें ये वीडियो देख के अच्छे से समझ आ जाएगा कि इफ़ स्टेटमेंट का काम क्या है और इफ़ स्टेटमेंट हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्यों यूज़ करते हैं। तो चलिए बात करते हैं इफ़ स्टेटमेंट की। तो इफ़ स्टेटमेंट क्या है? फॉर एग्जांपल आपको कुछ चेक करना है, कुछ कंडीशन चेक करनी है कि ये कंडीशन ट्रू है या नहीं है। इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल आपको एक गेम बनानी है और वो गेम सिर्फ 14 साल के ऊपर के बच्चे ही खेल सकते हैं। तो आपको पहले यूज़र की एज इनपुट करानी पड़ेगी कि यूज़र अपनी एज इनपुट करे, और इनपुट करने के बाद क्या होगा, आप चेक करोगे कि यूज़र 14 साल का है या नहीं है। अगर वो 14 साल का है या उससे ऊपर है तो आप उसको गेम खेल सकते हैं, वो नहीं तो वो गेम नहीं खेल सकते। तो ऐसे ही प्रोग्रामिंग में कई सारी सिचुएशन ऐसी आती हैं जहाँ पे हमें चेक करना होता है किसी कंडीशन को। तो उसी कंडीशन को चेक करने के लिए हम यूज़ करते हैं इफ़ स्टेटमेंट। और इफ़ स्टेटमेंट सिर्फ पाइथन में नहीं है, ये हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में है। कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिना फ्लो कंट्रोल, बिना इफ़ स्टेटमेंट के नहीं हो सकती। तो चलिए बात करते हैं इफ़ स्टेटमेंट को लिखते कैसे हैं। तो जो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हम यूज़र की एज चेक करने के लिए चेक कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं इफ़ स्टेटमेंट को। तो वही काम करते हैं, यूज़र से पहले इनपुट कराते हैं यूज़र की एज। तो मैं यहाँ पे एज इनपुट कराता हूँ। तो यूज़र यहाँ पे अब अपनी एज इनपुट कर देगा, बट ये जो इनपुट फंक्शन है ये हमेशा इनपुट किस में लेगा? हमेशा स्ट्रिंग में इनपुट लेगा। बट हम किस में चाहते हैं इनपुट? अपनी इंटीजर में। तो हम इसको ऐसे कर लेंगे, इंटीजर में चेंज कर लेंगे। आप यहाँ पे भी इंटीजर लिख सकते हैं, बट मैंने नेक्स्ट लाइन में लिख दिया, दोनों बात एक ही है। ओके, अब इफ़ स्टेटमेंट को हम लिखते कैसे हैं? सबसे पहले इफ़ आपको लिखना है इफ़, ठीक है। उसके बाद आपको वो कंडीशन लिखनी है जिसको आप चेक करना चाहते हैं, ठीक है। इफ़ एज इज़ इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू 14, ठीक है। इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 14, तो हम प्रिंट करवा सकते हैं यू आर अबव 14, ठीक है। अब जब मैं इस कोड को रन करूँगा तो क्या होगा उसको समझते हैं। सबसे पहले यूज़र से हम एज पूछेंगे, यूज़र अपनी एज इनपुट करेगा, उसके बाद हम एज को इंटीजर में चेंज करेंगे। उसके बाद हम चेक करेंगे कि क्या यूज़र 14 अबव है, ठीक है। अगर यूज़र 14 या 14 अबव है तो ही ये लाइन प्रिंट होगी, ठीक है। और एक बात और ध्यान रखना, यहाँ पे कोलन लगाना मत भूलना। अगर आप कोलन लगाना भूल गए तो एरर आएगी। और यहाँ पे स्पेसिस, यहाँ पे इंडेंटेशन होनी चाहिए, मतलब कि यहाँ पे टैब प्रेस करना है आपको। बाय अगर आप यहाँ पे कोलन के बाद एंटर करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे थोड़ा स्पेस रह जाएगा, ठीक है। तो आपने इसको हटाना नहीं है, इस स्पेस को रहना चाहिए स्पेस। अगर आप स्पेस हटा दोगे तो क्या होगा, तो आपके प्रोग्राम में एरर आएगी। एक्चुअली ये स्पेस इतना इंपॉर्टेंट क्यों है पाइथन में, वो भी अभी बात करेंगे। पहले इसको रन करके देखते हैं, ठीक है। एंटर योर एज, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने एंटर किया 15, ठीक है, तो क्या है, यू आर अबव 14, तो मेरे पास प्रिंट हो रहा है। अगर मैं इस प्रोग्राम को फिर से रन करूं और अगर मैं लिखूं यहाँ पे 13, तो यहाँ पे ये जो इफ़ के बाद, जो इफ़ स्टेटमेंट के अंदर मैंने लिखा था, इफ़ ब्लॉक के अंदर मैंने लिखा था, वो प्रिंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंडीशन क्या होगी? फॉल्स होगी। अगर मैंने यहाँ पे एज 13 इनपुट की तो ये कंडीशन फॉल्स होगी, तो ये कोड मेरा चलेगा नहीं। तो ये इफ़ के इफ़ ब्लॉक, इसको ब्लॉक बोलते हैं पूरा, ठीक है। इसको इफ़ स्टेटमेंट बोल सकते हो आप, इसको इफ़ स्टेटमेंट बोल सकते हो। और इफ़ स्टेटमेंट के अंदर जो लिखोगे वो पूरा इफ़ ब्लॉक है, ठीक है। इसमें आप कुछ और भी लाइन ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आप बहुत सारा कोड ऐड कर सकते हैं, ठीक है। लाइन है, कुछ भी ऐड कर सकते हैं आप, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसको प्रोग्राम को, मैं थोड़ा जूम करता हूँ इसको ताकि आपको सही से दिखे। ओके, तो अगर मैं इसको रन करता हूँ फिर से, पहले क्लियर करता हूँ मैं अपनी स्क्रीन को, ठीक है। इसको मैं रन करता हूँ फिर से। अब देखिए, अगर मैं अपनी एज लिखता हूँ 15, ठीक है, तो इफ़ ब्लॉक में जो भी था वो मेरे पास कोड रन हो रहा है। आई होप आपको समझ आ चुका होगा। अब ये बात करते हैं कि पाइथन में स्पेसिस इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं, ठीक है। तो जो दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं उनमें हम यूज़ करते हैं ये करली ब्रेसिस, ठीक है। तो करली ब्रेसिस के चलते क्या होता था, हमें स्पेस की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं होती थी, ठीक है। हम ऐसे करली ब्रेसिस लगा देते थे और हमें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं होती थी, स्पेस हो चाहे ना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। बट पाइथन में आपको ये इन करली ब्रेसिस का काम कौन करता है? स्पेस,
ठीक है। तो इसीलिए ये जो लेफ्ट साइड में इंडेंटेशन है ये आपको देनी ही देनी है, अगर आप नहीं दोगे तो एरर आएगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे इसको हटा दूँ यहाँ से, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एरर आ चुकी है, इंडेंटेशन एरर, इसके बारे में बात कर रहा था। इंडेंटेशन स्पेसिस को ही बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। और ये था कि इफ़ स्टेटमेंट के बारे में। आई होप आपको ये समझ आ चुका होगा। आई होप। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करूँगा पास स्टेटमेंट के बारे में। तो ये वीडियो बहुत ही छोटी होने वाली है क्योंकि पास स्टेटमेंट कोई भी आसानी से 1 मिनट में समझ सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास कोई इफ़ स्टेटमेंट है, आपने कोई कंडीशन चेक करनी है। इफ़ फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ x जिसमें 18 है। इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 18, ठीक है। और उसके बाद आप चाहते हैं कि आप कोई भी कोड ना लिखें, आप चाहते हैं बस आपको इफ़ स्टेटमेंट में कुछ नहीं लिखना, कुछ भी नहीं लिखना। ऐसा आप कभी करोगे नहीं जब रियल लाइफ के अपने प्रोग्राम बनाओगे। बट मान लो कि आपको ऐसा करना है कि आपको इफ़ स्टेटमेंट के अंदर ब्लॉक में कुछ नहीं लिखना, ठीक है। अगर मैं इसको रन करूँगा, ठीक है, अगर मैं इसको रन करूँगा, ठीक है, तो ये देखिए तो एरर आने वाली है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं किसी ब्लॉक में, पाइथन में सिर्फ इफ़ स्टेटमेंट के बारे में बात नहीं कर रहा, इफ़ के बाद हम और भी कुछ स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे जिसमें हम ब्लॉक्स होंगे, जैसे कि इफ़ का ही ब्लॉक है, ठीक है। तो उसमें करना क्या आपको, अगर आप कुछ नहीं लिखना चाहते आप सिंपली लिखेंगे पास। पास का मतलब कि हमें कुछ नहीं लिखना है यहाँ पे, ठीक है। ये पाइथन को बताने के लिए सिर्फ, ठीक है। अगर मैं इसको रन करूँगा तो कोई एरर नहीं आएगा। तो ये थी पास स्टेटमेंट। आई होप। हे गाइस, वेलकम। तो आज हम बात करेंगे एल्स स्टेटमेंट के बारे में। हमने लास्ट वीडियो में बात की थी इफ़ स्टेटमेंट के बारे में, जिसमें हमने बात की थी कि इफ़ स्टेटमेंट हम कैसे यूज़ करते हैं। आज हम बात करेंगे एल्स स्टेटमेंट। एल्स स्टेटमेंट हमेशा हम इफ़ के बाद लिखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस कोड को कॉपी करूं, अब समझिए एल्स स्टेटमेंट का काम क्या है। देखिए हमने यूज़र की एज पूछी, अगर यूज़र की एज 14 अबव या 14 इक्वल हुई तो हम ये वाला कोड प्रिंट करवा देंगे, ठीक है। अगर ना हुई तो क्या करें, ठीक है। यूज़र की एज मान लो है 13, ठीक है। तो हम क्या करें, तो हम यहाँ पे एल्स स्टेटमेंट लिख सकते हैं। एल्स के बाद आप कोई कंडीशन नहीं लिखेंगे, एल्स के बाद डायरेक्ट आप कोलन लगाएंगे, ठीक है। एल्स फिर कोलन, उसके बाद एंटर। ये भी आपका एक इंडेंटेशन आपको इसमें भी देनी है। उसके बाद आप यहाँ पे प्रिंट करवा सकते हैं, सॉरी, ठीक है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, कोई कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे अपना कोई भी कोड लिख सकते हैं। बट इफ़ स्टेटमेंट के बाद एल्स स्टेटमेंट आएगी। ज़रूरी नहीं है कि इफ़ स्टेटमेंट के साथ एल्स स्टेटमेंट होनी ही चाहिए, बट ये ज़रूरी है कि आपकी एल्स स्टेटमेंट हमेशा इफ़ के बाद आएगी और एल्स स्टेटमेंट अकेली नहीं हो सकती। इफ़ के बाद एल्स आएगी, नहीं तो एल्स नहीं आएगी, ठीक है। अब इसको रन करके देखते हैं। एंटर योर एज। फॉर एग्जाम्पल मैं एज एंटर करता हूँ 13, ठीक है। सॉरी यू कैन नॉट प्ले, ठीक है। अगर मैं इसको फिर से रन करता हूँ और एज एंटर करता हूँ 14, लाइन है यू आर अबव 14। आई होप आपको समझ आ चुका होगा कि एल्स स्टेटमेंट क्या है। एल्स स्टेटमेंट हमेशा हम इफ़ के बाद लिखते हैं। एल्स स्टेटमेंट अकेली नहीं हो सकती, इफ़ अकेली हो सकती है, बट जनरली हम इफ़ के बाद ही एल्स लिखते हैं और इफ़ के साथ एल्स लिखते हैं। आई होप आपको समझ आ चुका होगा। हे एवरीवन, तो ये छोटी सी एक्सरसाइज आपके लिए, इसमें आप इफ़ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ करोगे। तो इस एक्सरसाइज में आपको करना क्या है, एक नंबर गैसिंग गेम बनानी है। नंबर गैसिंग गेम आप कैसे बनाओगे, सबसे पहले आप एक वेरिएबल बनाओगे। वेरिएबल का नाम आप रख सकते हो विनिंग नंबर। उसमें आप कोई भी नंबर असाइन कर दोगे, ठीक है। 2, 4, 6, 10, 20, 30, 40, 45 कुछ भी नंबर असाइन कर दो, ठीक है। उसके बाद यूज़र से नंबर पूछो, यूज़र से इनपुट लो और नंबर गैस करने के लिए पूछो। आप जैसे आप पूछ सकते हैं गैस अ नंबर बिटवीन 1 and 100, 1 to 100, ऐसे पूछ सकते हैं आप यूज़र से,
ठीक है। उसके बाद अगर यूज़र ने गैस बिल्कुल सही किया, फिर आपको चेक करना है इफ़ कंडीशन लगा के कि क्या यूज़र ने गैस सही किया। हे गाइस, एक बात मैं आपको बताना भूल गया कि आपको पाइथन में इक्वालिटी चेक करने के लिए यूज़ करना पड़ेगा डबल इक्वल्स। फॉर एग्जांपल, इफ़ विनिंग नंबर इक्वल्स गेस्ड नंबर्स, तभी यूज़र गेम को जीतेगा। गाइस, एक और बात, इस एक्सरसाइज को आप ट्राई करना। ये एक्सरसाइज में हो सकता है आप ना कर पाए, बट मैं आपको सिखाने के लिए ही ये एक्सरसाइज दे रहा हूँ, ठीक है। अगर यूज़र का गैस इस विनिंग नंबर के इक्वल हो तो प्रिंट करवा देना यू विन। अगर विनिंग नंबर के इक्वल ना हो तो फिर से दो कंडीशन है। दो कंडीशन क्या क्या है? अगर यूज़र ने गैस किया इस विनिंग नंबर से कम तो आप प्रिंट कराओगे टू लो। अगर गैस किया ज़्यादा तो आप प्रिंट कराओगे टू हाई। और बोनस आप क्या कर सकते हो, देखिए इस विनिंग नंबर में आप खुद से कोई भी नंबर असाइन करोगे, ठीक है। बट आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि हाउ टू जनरेट रैंडम नंबर इन पाइथन, और आप उस नंबर को इस वेरिएबल में असाइन करा सकते हो। ये बोनस है आपके लिए, ठीक है। आप ऐसा ट्राई कर सकते हो, बट ये मैंडेटरी नहीं है। ये मैं आपको सिखाऊंगा मॉड्यूल्स में, तो आप ऐसा सर्च करके ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आप इसको ट्राई करेंगे। हे वेलकम बैक। तो आज की इस वीडियो में आपको एक सोल्यूशन दूंगा, ठीक है, एक्सरसाइज का, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में दी थी। तो उस एक्सरसाइज में आपको एक गेम बनानी थी, नंबर गैसिंग गेम। आई होप आप सभी ने ट्राई किया होगा। अगर जिनसे हो गया तो कंग्रेचुलेशंस, और जिनसे नहीं हुआ तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा उसको कैसे कोड करना था। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप एक वेरिएबल डिफाइन कर लीजिए, विनिंग नंबर, और विनिंग नंबर को मैं असाइन कर लेता हूँ फॉर एग्जांपल 27। उसके बाद मैं यूज़र से इनपुट करवाऊँगा, यूज़र इनपुट इक्वल्स इनपुट, और यूज़र से नंबर गैस करने को कहूँगा, गैस अ नंबर बिटवीन 1 and 100। ओके। उसके बाद जो भी यूज़र की इनपुट होगी मैं उसको इंटीजर में चेंज कर लूँगा, नहीं तो हमारे पास एरर आएगी। उसके बाद इफ़ अगर यूज़र ने बिल्कुल सही गैस कर लिया, अगर यूज़र ने 27 गैस कर लिया, तो मैं क्या करूँगा, प्रिंट करवाऊँगा यू विन। तो चेक करते हैं इस कंडीशन को। तो पाइथन में इक्वालिटी को चेक करने के लिए हम यूज़ करते हैं डबल इक्वल, ठीक है। और असाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं सिंगल इक्वल। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे हमने एक वेरिएबल में 27 वैल्यू असाइन की, बट यहाँ पे हम चेक करना चाहते हैं कि ये इक्वल है या नहीं है। तो इक्वालिटी चेक करने के लिए डबल इक्वल साइन यूज़ करते हैं हम। इफ़ यूज़र इनपुट इक्वल्स विनिंग नंबर, मतलब कि यूज़र ने बिल्कुल सही गैस कर लिया, ठीक है, तो हम प्रिंट करवाएंगे यू विन। अगर यूज़र ने सही गैस नहीं किया तो क्या होगा, यूज़र ने गलत गैस किया, यूज़र ने या तो छोटा नंबर गैस किया या बड़ा नंबर गैस किया। तो इसीलिए मैंने आपको कहा था कि अगर यूज़र ने छोटा नंबर गैस किया तो आपको प्रिंट करवाना है टू लो, अगर यूज़र ने बड़ा नंबर गैस किया तो आपको प्रिंट करवाना है टू हाई। तो इसीलिए यहाँ पे एल्स, देखिए एल्स में कौन सी कंडीशन आएगी, जब यूज़र ने गलत नंबर इनपुट किया। और एल्स के अंदर हम एक और इफ कंडीशन चेक लगाएंगे, ये चेक करने के लिए कि क्या यूज़र ने नंबर छोटा गैस किया है, ठीक है। अगर यूज़र ने नंबर छोटा गैस किया, इफ़ यूज़र इनपुट इज लेस देन विनिंग नंबर, तो हम प्रिंट करवाएंगे, तो यही मकसद था मेरा आपको ये एक्सरसाइज देने का, ताकि आपको पता लगे कि आप एल्स स्टेटमेंट के अंदर भी इफ़ एल्स स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं। इसको बोलते हैं नेस्टेड इफ एल्स, ठीक है। अब देखिए, अगर यूज़र ने सही नंबर गैस किया तो यू विन, अगर गलत नंबर गैस किया तो दो चांस हो सकते हैं, या तो नंबर उसने छोटा गैस किया, अगर छोटा गैस किया तो हम प्रिंट करवा देंगे टू लो, अगर नंबर उसने छोटा भी गैस नहीं किया तो क्या हो सकता है, यहाँ पे हम एल्स में क्या आएगा, एल्स में वही कंडीशन आएगी ऑटोमेटिकली, जो जब यूज़र नंबर गैस करेगा बड़ा, तो हम प्रिंट करवाएंगे टू हाई, ठीक है। अगर यूज़र ने विनिंग नंबर भी गैस नहीं किया और छोटा नंबर भी गैस नहीं किया,
तो जाहिर सी बात है उसने बड़ा नंबर ही गैस किया, तो हमें यहाँ पे दोबारा पूरी इफ़ स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम सिंपली ये एल्स लिख सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं इफ़ स्टेटमेंट लगा के, बट ऐसा हम नहीं करेंगे। ठीक है, हाँ ऐसा लिख देंगे। ठीक है, तो इसको मैं रन करके देखता हूँ। गैस अ नंबर बिटवीन 1 एंड 100। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने गैस किया 50, देखिए टू हाई। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने नंबर गैस किया 30, देखिए टू हाई। फॉर एग्जाम्पल मैंने नंबर गैस किया 15, देखिए टू लो। फॉर एग्जाम्पल मैंने नंबर गैस किया 27, यू विन। ठीक है, और यहाँ पे ज़रूरी नहीं आपको एल्स लिखना है। ठीक है, आप ऐसा भी लिख सकते हैं इफ अगर मैं ऐसा करूँगा और कोई बड़ा नंबर गैस करूँगा, फॉर एग्जांपल 50, तो भी टू हाई ही प्रिंट होगा, बट ये भी सही है। ठीक है, क्योंकि अगर यूज़र ने विनिंग नंबर भी गैस नहीं किया, छोटा नंबर भी गैस नहीं किया, तो एल्स के अंदर हम यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे टू हाई। और इस तरह की कंडीशन को, इस तरह की इफ एल्स को बोलते हैं हम नेस्टेड इफ एल्स। मतलब कि एक इफ के अंदर इफ एल्स होना या एल्स के अंदर इफ एल्स होना, इसको नेस्टेड इफ एल्स आप बोल सकते हैं। आई होप आपको ये समझ आ चुका होगा। हे गाइस, वेलकम। तो आज हम बात करेंगे कि हम दो कंडीशन एक साथ कैसे चेक करेंगे। पिछली वीडियोस में हमने बात की थी इफ स्टेटमेंट क्या होती है, एल्स स्टेटमेंट क्या होती है, और इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होती है, और नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होती है। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अगर हमें दो कंडीशन एक साथ चेक करनी हो तो हम क्या करेंगे। उसके लिए हम यूज़ करते हैं एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर। तो आज हम इन्हीं दोनों ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल एक मैं वेरिएबल बना लेता हूँ नेम, जिसमें वैल्यू साइन कर देता हूँ ABC। ओके, और ऐसी एक वेरिएबल बना लेता हूँ एज, जिसमें वैल्यू असाइन कर देता हूँ मैं 19। ठीक है, अब बात सुनो ध्यान से कि मैं चेक करना चाहता हूँ क्या यूज़र का नेम ABC है और उसकी एज 19 है। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, देखिए इफ़ नेम इक्वल्स ABC एंड एज इक्वल्स 19। ठीक है, तो ये मैं चेक कर रहा हूँ इफ़ नेम इक्वल्स ABC एंड एज इक्वल्स 19। ठीक है, तो यहाँ पे मैं प्रिंट कराऊंगा कंडीशन ट्रू, और एल्स में प्रिंट करवाऊंगा मैं कंडीशन फॉल्स। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको रन करके देखता हूँ। सॉरी, यहाँ पे डबल इक्वल्स आएगा। अब मैं इसको रन करके देखता हूँ। कंडीशन ट्रू, देखिए यहाँ पे कंडीशन ट्रू आ रहा है। क्यों आ रहा है, देखिए अब ध्यान से समझिए एंड ऑपरेटर के बारे में। एंड ऑपरेटर में ओवरऑल कंडीशन तभी ट्रू होगी, ठीक है, जब हमारी ये दोनों कंडीशन ट्रू होगी, एंड के लेफ्ट साइड वाली भी और एंड के राइट साइड वाली भी। जब हमारी दोनों कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो हमारी ओवरऑल कंडीशन ट्रू हो जाएगी, और फिर हमारा इफ वाला ब्लॉक चलेगा। अगर इनमें से कोई एक भी कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये ओवरऑल कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और हमारा एल्स वाला ब्लॉक चलेगा। तो आई होप आपको ये समझ आ चुका होगा। ठीक है, तो अभी देखिए नेम में भी ABC है और एज भी 19 है, तो ओवरऑल कंडीशन ट्रू है। क्यों, क्योंकि नेम में था, नेम की कंडीशन भी ट्रू हो रही है, एज वाली भी ट्रू हो रही है, ओवरऑल कंडीशन ट्रू हो रही है, तो हमारा इफ वाला ब्लॉक चल रहा है। ठीक है, तो अभी मैं इसको रन करता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हमारा जो इफ वाला ब्लॉक चल रहा है, क्योंकि इफ वाले ब्लॉक में हमने लिखा कंडीशन ट्रू। जैसे ही मैं एक भी कंडीशन को चेंज करूं, मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल एज 19 है, एज को अगर मैं यहाँ पे 23 करूं, ठीक है, और मैं अब इसको रन करके देखता हूं, तो कंडीशन फॉल्स हो चुकी है। इससे क्या पता लगता है कि एंड ऑपरेटर में अगर आप चाहते हैं ओवरऑल कंडीशन ट्रू हो तो उसके लिए आपको दोनों कंडीशन ट्रू होनी ज़रूरी है, नहीं तो कंडीशन आपकी फॉल्स होगी और एल्स वाला कोड आपका चलेगा। आई होप आपको इतना समझ आ चुका होगा। मैं कंडीशन फिर से 19 करता हूँ
और अब क्या है, दोनों कंडीशन ट्रू हो चुकी हैं और अब चलेगा इफ़ वाला ब्लॉक। इसको रन करके देखते हैं तो ये कंडीशन ट्रू हो चुकी है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग के साथ देखिए मैंने स्ट्रिंग चेंज करी, ABC की जगह ABCD कर दिया और अब रन करूँगा तो भी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो एक भी कंडीशन फॉल्स तो ओवरऑल कंडीशन फॉल्स। ओके, ये था एंड ऑपरेटर। अब बात करते हैं हम और ऑपरेटर की। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा और, तो और का रूल क्या है, एक भी कंडीशन अगर ट्रू हो तो हमारी ओवरऑल कंडीशन ट्रू हो जाती है। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे नेम क्या है ABC और एज क्या है 19, तो दोनों कंडीशन ट्रू है, तो अभी तो कंडीशन ट्रू होगी ही होगी। अगर दोनों कंडीशन ट्रू तो कंडीशन ट्रू, ये देखिए कंडीशन ट्रू। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक कंडीशन को यहाँ पे फॉल्स कर दूँ, मतलब कि अगर मैं यहाँ पे नेम में ABC की जगह ABCD कर दूँ, ठीक है, और अब मैं इसको रन करके देखता हूँ तो भी कंडीशन ट्रू। क्यों? और में एक भी कंडीशन ट्रू हो तो आपकी ओवरऑल कंडीशन कितनी होगी, ट्रू। ठीक है, अगर मैं दोनों कंडीशन को छेड़ दूँ, अगर मैं दोनों कंडीशन को फॉल्स कर दूँ यहाँ पे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कर देता हूँ 23 और अब मैं इसको रन करके देखता हूँ तो देखिए कंडीशन हो चुकी है फॉल्स। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि एंड में दोनों कंडीशन का ट्रू होना ज़रूरी है और में कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो तो आपकी ओवरऑल कंडीशन ट्रू हो जाएगी। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ आ चुका होगा। अब मूव करते हैं कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल पे। मैं आपको दूंगा एक्सरसाइज। हे गाइस, वेलकम। तो ये छोटी सी एक्सरसाइज आपके लिए, आपने इसको ट्राई ज़रूर करना है। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में है क्या, एक्सरसाइज का नाम रखा है मैंने वॉच कोको। तो कोको एक मूवी है, बहुत अच्छी मूवी है, एनिमेटेड मूवी है। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि ये मूवी वही लोग देखें जिनका नाम ए से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, स्मॉल ए या कैपिटल ए, ठीक है, और उनकी एज अबव 10 है। ठीक है, हम चाहते हैं वही इस मूवी को देखें। ठीक है, तो आप ऐसा प्रोग्राम बनाइए जिसमें आप यूज़र से उसका नाम और एज पूछेंगे। अगर यूज़र का नेम या तो स्मॉल ए या कैपिटल ए से स्टार्ट हो रहा है और साथ में यूज़र की एज 10 भी है, ठीक है, तो हम प्रिंट करवाएंगे यू कैन वॉच कोको मूवी। एंड अगर नहीं है ऐसा कुछ, ठीक है, तो हम प्रिंट करवाएंगे यू कैन नॉट वॉच कोको। आई होप आप इसको ट्राई करेंगे। हे गाइस, वेलकम। तो आई होप आपने एक्सरसाइज को ट्राई किया होगा जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में दी थी। तो उस एक्सरसाइज में आपको करना क्या था, यूज़र से उसका नेम पूछना था और उसकी एज पूछनी थी। अगर यूज़र की एज 10 या 10 अबव है और उसके साथ में यूज़र का नाम ए से स्टार्ट हो रहा है, चाहे वो स्मॉल ए हो चाहे वो कैपिटल ए हो, तो यूज़र देख सकता है कोको मूवी, नहीं तो वो नहीं देख सकता कोको मूवी। ठीक है, तो एक काम करते हैं, अब इस प्रोग्राम को बनाते हैं। सबसे पहले मैं यूज़र से इनपुट करवा लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने यूज़र से इनपुट करवा लिया। ठीक है, यूज़र से उसका नेम और यूज़र से उसकी एज। तो मैं क्या करता हूँ, यूज़र की एज को इंटीजर में चेंज करता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इफ़ कंडीशन लगाता हूँ। देखिए यूज़र की एज 10 अबव तो होनी ही चाहिए। ठीक है, तो यूज़र की एज 10 अबव चेक करने के लिए हम चेक करेंगे यूज़र एज ग्रेटर देन इक्वल टू 10। ठीक है, और साथ में एंड क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। या तो यूज़र की एज 10 अबव हो और साथ में यूज़र का नाम भी ए से स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, एंड यूज़र नेम, अगर हम ये चेक करना चाहते हैं कि इस नाम का पहला कैरेक्टर क्या हो, तो उसके लिए हम इंडेक्सिंग यूज़ करेंगे, जीरो इंडेक्स। क्योंकि जीरो इंडेक्स कौन सा इंडेक्स होता है, फर्स्ट कैरेक्टर की पोजीशन कितनी होती है, 0। ठीक है, इफ़ यूज़र नेम इंडेक्सिंग 0 इक्वल्स स्मॉल ए, और साथ में और लगाएंगे हम यहाँ पे, और यूज़र नेम फर्स्ट 0th पोजीशन पे और साथ में कैपिटल ए, और साथ में हम इस कंडीशन को करेंगे पैरेंथेसिस में, इसको एक कंप्लीट कंडीशन बनाने के लिए। ठीक है, देखिए इस प्रोग्राम में आपको दोनों यूज़ करने थे, एंड भी और भी, और इसीलिए मैंने आपको ये एक्सरसाइज दी थी। ठीक है, आप एक और ट्रिक लगा सकते थे यहाँ पे, ठीक है, जो कि हमने पहले भी यूज़ की थी। आप यूज़र की इनपुट को अपर या लोअर में चेंज करके भी यहाँ चेक कर सकते थे, बट मैं ऐसा नहीं कर रहा। क्योंकि मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। आप यहाँ पे एंड
और एक साथ यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें से क्या होगा, इन दोनों में से कोई एक भी कंडीशन ट्रू होगी तो एक कंप्लीट कंडीशन ट्रू हो जाएगी। ठीक है, ये कंडीशन ट्रू है और साथ में अगर ये कंडीशन भी ट्रू है तो क्या होगा, एक ओवरऑल कंडीशन ट्रू हो जाएगी। ठीक है, अगर ये ओवरऑल कंडीशन ट्रू है तो मैं प्रिंट करवाऊंगा यू कैन वॉच कोको। तो कोको मेरी फेवरेट मूवी है। और उसके बाद एल्स प्रिंट यू कैन नॉट वॉच कोको। ठीक है, इसको रन करके देखते हैं। तो इसको रन करके देखते हैं। एंटर योर नेम प्लीज। फॉर एग्जाम्पल मैं अपना नेम एंटर करता हूँ ABC, स्मॉल ए से स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद एंटर योर एज प्लीज। एज में इनपुट करता हूँ फॉर एग्जाम्पल 10। यू कैन वॉच कोको। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू यूज़ किया है। अब दोबारा रन करते हैं और अब कैपिटल ए यूज़ करके देखते हैं और एज देखते हैं। एज फॉर एग्जांपल है इस टाइम 11, तो अभी भी कोको देख सकते हैं हम। फॉर एग्जांपल मैंने नेम एंटर किया अपना नाम और मैंने एज इनपुट की 23। ओ, मैं कोको नहीं देख सकता। और फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ ABC और एज है 9, तो भी मैं नहीं देख सकता क्योंकि मैं हूँ बहुत छोटा। ओके, आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ में आ चुका होगा। हे गाइस, वेलकम। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इफ़ एलिफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में। तो आज हम एलिफ स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे। तो लास्ट वीडियोस में हमने देखा कि इफ़ स्टेटमेंट क्या होती है, एल्स स्टेटमेंट क्या होती है, इफ़ एल्स स्टेटमेंट क्या होती है और नेस्टेड इफ़ एल्स स्टेटमेंट क्या होती है। और आज हम एक स्टेटमेंट देखेंगे इफ़ एलिफ एल्स। तो इफ़ एलिफ एल्स हम कब यूज़ करते हैं? इफ़ एलिफ एल्स हम तब यूज़ करते हैं जब हमें मल्टीपल कंडीशंस चेक करनी होती हैं। सबसे अच्छा एग्जांपल है इसका, देखिए फॉर एग्जांपल आपको टिकट सेल करनी है और अलग अलग एज ग्रुप के लिए अलग अलग टिकट की प्राइसिंग है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं जो 0 से 3 साल के बच्चे हैं, यहाँ पे एक कर लो, 1 से 3 साल के बच्चे हैं उनके लिए टिकट है फ्री। ठीक है, वो फ्री का शो देख सकते हैं। और जो 4 से 10 साल के बच्चे हैं वो देख सकते हैं 150 रुपये में। और 11 से 60 साल के बच्चे देख सकते हैं 250 रुपये में। और अबव 60 देख सकते हैं 200 रुपये में। ठीक है, तो ये कुछ प्राइसिंग है और यहाँ पे आपको मल्टीपल कंडीशंस चेक करनी है। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट स्टेटमेंट है इफ़ एलिफ एल्स स्टेटमेंट। तो देखते हैं इफ़ एलिफ एल्स को हम कैसे यूज़ करते हैं। तो चलिए सबसे पहले यूज़र से उसकी एज इनपुट कराएंगे। ओके, उसके बाद हम एज को इंट में चेंज करेंगे। ओके, अब बात करते हैं हम कैसे यूज़ करेंगे इफ़ एलिफ एल्स को। तो काफ़ी सिंपल है, आपको सबसे पहले इफ़ स्टेटमेंट लिखनी है। इफ़ अगर एज 0 से ज़्यादा हुई, ठीक है, इफ़ एज इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन इक्वल टू 3, ठीक है, तो उसके लिए कितने प्राइस है, तो उसके लिए फ्री है। ठीक है, उसके बाद आपको एलिफ लिखना है। अगर ऐसा ना हुआ तो हम ऐसा चेक करेंगे। इसका मतलब है ये, इफ़ एज इज ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन इक्वल टू 10। ओके, तो हम यहाँ पे क्या चेक, यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे 150। ऐसे ही यहाँ पे एलिफ अगर एज ग्रेटर देन हुई 10, ठीक है, मतलब कि इसमें 11 साल से ऊपर के आएंगे और 60 साल के नीचे तक। ठीक है, इफ़ एज इज ग्रेटर देन 10 एंड लेस देन इक्वल टू 60, और अबव 60, मतलब कि अगर यूज़र इतने साल का भी नहीं है, इतने साल का नहीं है, इतने साल का नहीं है, और तो जाहिर सी बात है यूज़र कितने साल का होगा, अबव 60। ठीक है, तो हम एल्स कर देंगे प्रिंट
टिकट प्राइस कितनी है 200। तो इसको सेव करते हैं और इसको रन करके देखते हैं। प्लीज़ इनपुट योर एज। फॉर एग्जाम्पल मैं इनपुट करता हूँ 2, ठीक है, तो ये फ्री है। और फॉर एग्जाम्पल मैं इनपुट करता हूँ 10, ठीक है, तो 150 है। जैसे मैं इनपुट करूँगा 11 तो ये 250 हो जाएगी, ठीक है। और अगर मैं इनपुट करूँ 61 तो ये 200, ठीक है। और एक और बात, अगर मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कुछ इनपुट कर दूँ 0, ठीक है, बिल्कुल 0, ठीक है, तो भी टिकट प्राइस 200 आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने 0 के लिए ऊपर कंडीशन तो लगाई नहीं, ठीक है। और यहाँ पे मैंने इसलिए यहाँ पे एल्स कंडीशन में आके यहाँ पे 200 टिकट प्राइस शो हो रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे 0 के लिए कंडीशन भी लगा सकते हैं। और अगर मैं यहाँ पे अपनी एज नेगेटिव में इनपुट करूँ, फॉर एग्जांपल -90, ऐसा कोई करेगा नहीं, बट किसी ने कर दिया तो क्या, तो भी टिकट प्राइस 200 आ रही है। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, ऊपर जाके यहाँ पे इफ़ कंडीशन में लगा के इफ़ एज इज़ इक्वल टू 0, देन आप यूज़र को मैसेज दे सकते हैं प्रिंट यू। एक और बात, यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे 2 इफ स्टेटमेंट हो चुके हैं अब, ठीक है। देखिए अब क्या होगा, देखिए ये कंप्लीट एक सीक्वेंस बन रही है इफ एलिफ एल्स की, ठीक है। ये देखिए ये कंप्लीट एक सीक्वेंस बन रही है और ये अलग से स्टेटमेंट काउंट होगी। मतलब कि अगर उसने एज कर दी 0 इनपुट कर दिया तो ये चेक होगा, अच्छा ये कोड नहीं रन होगा ना, फिर ये कंप्लीट सीक्वेंस चलेगी। तो यहाँ पे ये एल्स में जाके फिर भी 200 प्रिंट करवाएगा। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे करूँ 0, ठीक है, यू कैन नॉट वॉच भी प्रिंट हो रहा है और टिकट प्राइस 0 भी प्रिंट हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने ऊपर यहाँ 2 इफ स्टेटमेंट लिख दी। तो इसको कंप्लीट स्टेटमेंट बनाने के लिए मेरे को यहाँ पे एलिफ लिखना होगा, ठीक है। तो अब सही है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर मैं इनपुट करूँ, ये देखिए प्लीज़ इनपुट योर एज 0, यू कैन नॉट वॉच, ठीक है। और यहाँ पे आप एक और काम कर सकते हैं, जो नेगेटिव एज वाले हैं उनके साथ भी, मतलब कि अगर इनमें से या तो यूज़र की एज 0 या नेगेटिव हो, ठीक है, तो कोई भी केस हो तो हम क्या प्रिंट करवाएंगे, यू कैन नॉट वॉच। इनपुट योर एज -90 तो यू कैन नॉट वॉच। आई होप आपको ये समझ आ चुका होगा कैसे इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट काम करती है। हे गाइस वेलकम। तो आज हम बात करेंगे इन कीवर्ड के बारे में। इन कीवर्ड हम कब यूज़ करते हैं, इन कीवर्ड को हम देखेंगे इफ़ के साथ कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हम सीखेंगे इफ़ विद इन। तो फॉर एग्जांपल आपको चेक करना है कि इस स्ट्रिंग में कोई कैरेक्टर है या नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मुझे चेक करना है इस स्ट्रिंग में ए है या नहीं है, तो मैं चेक कर सकता हूँ इन कीवर्ड का यूज़ करके। फॉर एग्जांपल इफ़ ए इन नेम प्रिंट ए इज प्रेजेंट इन नेम एल्स प्रिंट नॉट प्रेजेंट। अगर मैं इसको रन करके देखूं, ए इज प्रेजेंट इन नेम, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ए किस में है, यहाँ पे आपको स्ट्रिंग का नाम लिखना है, ठीक है। कोई भी आप यहाँ पे स्ट्रिंग का नाम भी लिख सकते हैं ऐसे कंप्लीट, और वेरिएबल का नाम भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये चेक करेगा, ये इस कंडीशन से चेक होगा कि क्या ए इस स्ट्रिंग में है, अगर है तो इफ वाली कंडीशन चलेगी, अगर नहीं है तो एल्स वाली कंडीशन चलेगी, ठीक है। तो दोबारा देखिए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखता हूँ मैं z, और अब इसको रन करके देखता हूँ, नॉट प्रेजेंट। नॉट प्रेजेंट क्यों आ रहा है, क्योंकि z इसमें है ही नहीं, ठीक है। अगर मैं लिखूँ कैपिटल H तो क्या आएगा, प्रेजेंट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं H लिख दूंगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ चुका होगा कि इन कब यूज़ करते हैं हम। इन यूज़ करते हैं
किसी स्ट्रिंग में अगर हमें चेक करना हो किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर को कि वो है या नहीं है। अभी तक हमने सिर्फ स्ट्रिंग पढ़ी है तो इसलिए हम स्ट्रिंग में चेक कर रहे हैं। इनके और भी काफ़ी ज़्यादा यूजेस हैं। इनको हम लूप्स में यूज़ कर सकते हैं, इनको हम डेटा स्ट्रक्चर्स में यूज़ कर सकते हैं जो आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो बाद की बातें हैं वो, उनमें भी हम यूज़ कर सकते हैं। बट जो बेसिक कंसेप्ट है इनका वो यही है कि चेक करने के लिए यूज़ करते हैं कि ये इसमें है या नहीं है। हे गाइस, वेलकम। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक सिंटैक्स की जो आपको मालूम होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता तो आप कई बार कोड रीड करते हुए कंफ्यूज हो जाएंगे। तो देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है चेक एम्प्टी और नोट, ठीक है। ये क्यों लिखा है मैंने अभी आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो आपने कई बार देखा होगा, कई बार पाइथन में लिखा होता है इफ़ नेम, उसके बाद कोलन लगा के कुछ कोड लिखा होता है, ठीक है। लाइक कोई प्रिंट स्टेटमेंट लिखी है, लाइन कोई भी लाइन लिखी है, ठीक है। तो ऐसा ये क्या है, इसका मतलब क्या है इफ़ उसके बाद नेम, ये क्या मतलब है इसका? देखिए इसका मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल नेम में मेरे पास कोई स्ट्रिंग है ABC, ठीक है। अब देखिए इफ़ नेम का मतलब क्या है, ये कंडीशन क्या चेक करेगी कि क्या ये स्ट्रिंग एम्प्टी है या नहीं है, ठीक है। ये कंडीशन होगी ट्रू इफ स्ट्रिंग इज नॉट एम्प्टी, ठीक है। तो अगर हमारी स्ट्रिंग में कुछ है तो ये कंडीशन होगी ट्रू और इफ वाला ब्लॉक चलेगा, ठीक है। अगर ये कंडीशन हुई फॉल्स तो हमारा चलेगा एल्स वाला ब्लॉक। तो यहाँ पे कुछ प्रिंट करवाते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रिंग इज नॉट एम्प्टी, यहाँ पे प्रिंट करवाते हैं स्ट्रिंग इज एम्प्टी। अब मैं इसको रन करके देखता हूँ। ये देखिए स्ट्रिंग इज नॉट एम्प्टी। स्ट्रिंग इज नॉट एम्प्टी क्यों आ रहा है? क्योंकि हमारी स्ट्रिंग एम्प्टी नहीं है। बट अगर मैं स्ट्रिंग में कुछ ना लिखूं और अब इसको रन करूं तो देखिए स्ट्रिंग इज एम्प्टी। आई होप आपको समझ आ चुका होगा इस सिंटैक्स का मतलब क्या है। आपको ये कहीं जगह देखने को मिलेगा, ठीक है। अब इसका यूज़ कहाँ पे कर सकते हैं हम, ठीक है। एक बिल्कुल बेसिक सा यूज़ बताता हूँ मैं आपको। फॉर एग्जाम्पल आपने नेम यूज़र से इनपुट कराया, एंटर यूर नेम, ठीक है। और अगर यूज़र ने नेम कुछ इनपुट किया तो हम यूज़र का नेम इनपुट करवा लेंगे, ठीक है। यूज़र का नेम प्रिंट करवाएंगे। एफ स्ट्रिंग यूज़ करूँ मैं यहाँ पे, यूर नेम इज और प्लेस होल्डर नेम। अगर यूज़र ने कुछ ना एंटर किया तो हम यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे यू डिडंट टाइप एनीथिंग। तो इसको रन करके देखते हैं। अब एंटर योर नेम, फॉर एग्जाम्पल मैं अपना नेम एंटर करता हूँ, ठीक है। योर नेम इज हर्षित। और मैं इसको फिर से रन करूँ कुछ ना एंटर करूँ तो यू डिडंट टाइप एनीथिंग। तो आप ऐसे चेक करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हेलो दोस्तों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लूप्स के बारे में। तो हम लूप्स क्यों यूज़ करते हैं? फॉर एग्जाम्पल आपको अपने कोड को बार बार एग्जीक्यूट करना है। फॉर एग्जाम्पल आपको प्रिंट हेलो वर्ल्ड 10 बार लिखना है, या आप कहो कि आपको हेलो वर्ल्ड 10 बार प्रिंट करवाना है। तो इसके दो तरीके हैं। एक तरीका आप 10 बार हेलो वर्ल्ड लिख दो, तो जो कि आप कर तो दोगे बट वो सही कोड नहीं रहेगा, ठीक है। 10 बार आपको हेलो वर्ल्ड लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इससे अच्छा है कि हम लूप्स को यूज़ करें, ठीक है। तो पाइथन में या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में दो तरह की लूप्स होती हैं। एक होती है वाइल लूप, एक होती है फॉर लूप। जो वाइल लूप का सिंटैक्स है वो हर किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लगभग सेम रहता है, बट फॉर लूप का सिंटैक्स है वो अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अलग अलग हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल C++, जावा, इन तीनों का फॉर लूप का सिंटैक्स सेम है और पाइथन का फॉर लूप का सिंटैक्स काफ़ी सिंपल है, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे वाइल लूप से, वाइल लूप की आज हम बात करेंगे और फिर हम बात करेंगे फॉर लूप की। जो पाइथन में फॉर लूप है काफ़ी सिंपल है, बट हम पहले वाइल लूप पढ़ेंगे क्योंकि दोनों लूप्स को समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बट एक बात और कहूँ मैं आपको, जो काम आप वाइल लूप से कर सकते हो वो काम आप फॉर लूप से भी कर सकते हो, और जो काम आप फॉर लूप से कर सकते हो वो काम आप वाइल लूप से भी कर सकते हो। बट आपको दोनों समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो वाइल लूप पढ़ते हैं आज, ठीक है। तो मैं इसको कमेंट करता हूँ, ठीक है। तो मैं वाइल लूप लगाता हूँ इस लाइन के लिए, हेलो वर्ल्ड, कि हेलो वर्ल्ड 10 बार प्रिंट हो,
ठीक है। तो सबसे पहले हम करते क्या है, एक वेरिएबल इनिशियलाइज करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने इसको इनिशियलाइज कर लिया 1 से। यहाँ पे आप 1 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं, बट ज़्यादातर हम लिखते हैं यहाँ पे 1, ठीक है, ताकि हमें आसानी रहे कि लूप कैसे काम करे उसको समझने में, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे एक कंडीशन लिखते हैं वाइल। अब समझिए कि वाइल लूप काम कैसे करती है, ठीक है। वाइल आई लेस देन और इक्वल टू लिखते हैं 10, अगर हमें लूप चलानी है 10 बार, ठीक है। तो उसके बाद प्रिंट हेलो वर्ल्ड। यह मैं आपको समझाऊंगा अभी हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये लूप है, अगर मैं इस कोड को रन करूंगा तो क्या होगा, हेलो वर्ल्ड 10 बार प्रिंट होगा। पहले इसको रन करके देखते हैं और फिर मैं आपको समझाता हूं कि ये क्यों 10 बार प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो मैं इसको रन करता हूं, ठीक है। तो ये देखिए 10 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो रहा है। अब समझिए ये कैसे प्रिंट हो रहा है 10 बार। देखिए सबसे पहले तो एक वेरिएबल है आई, जिसकी वैल्यू कितनी है 1। आप यहाँ पे आई जे के कोई भी नाम लिख सकते हैं, नंबर कोई भी नाम लिख सकते हैं, ठीक है। बट जो आप यहाँ पे लिखेंगे वही आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा और वही आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने ले लिया आई, ठीक है। मोस्ट ऑफ द केसेस हम आई लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ये कंडीशन चेक होगी यहाँ पे वाइल, जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी, दोबारा सुनिए, जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक वाइल वाला ब्लॉक चलेगा। जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स होगी हमारा वाइल वाला ब्लॉक रुक जाएगा, ठीक है, एग्जीक्यूट होना बंद हो जाएगा। अब देखिए आई की वैल्यू कितनी है 1 इज लेस देन इक्वल टू 10, पहले हो गया ट्रू, तो ये कंडीशन कितनी होगी ट्रू। तो अब चलेगा ये वाला ब्लॉक। इस ब्लॉक में पहली लाइन क्या है, हेलो वर्ल्ड, तो हेलो वर्ल्ड एक बार प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड एक बार प्रिंट हो गया। हेलो वर्ल्ड प्रिंट होने के बाद हम यहाँ पे इस आई की वैल्यू को चेंज कर रहे हैं, इस आई की वैल्यू को हम यहाँ पे चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो आई इक्वल्स टू आई प्लस 1, मतलब आई इक्वल्स टू 1 प्लस 1, क्योंकि आई की वैल्यू पहले कितनी थी 1, तो यहाँ पे कितना हो गया 1, तो आई की वैल्यू 1 प्लस 1 कितनी हो गई 2, तो यहाँ पे हमने आई की वैल्यू चेंज कर दी। यहाँ पे अब आई की वैल्यू कितनी हो चुकी है 2, ठीक है। अब ये फिर से ये कंडीशन चेक होगी, ठीक है। अब 2 इज लेस देन इक्वल टू 10, फिर से कंडीशन ट्रू, और फिर से क्या होगा, ये प्रिंट हो जाएगा हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो एक बार और हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो चुका है। तो हेलो वर्ल्ड एक बार और प्रिंट हो चुका है, ठीक है। अब पर आई की वैल्यू कितनी हो चुकी है, आई की वैल्यू हो चुकी है 3, ठीक है। ऐसे ही जब आई की वैल्यू यहाँ पे 10 हो जाएगी, ठीक है, तो हेलो वर्ल्ड यहाँ पे 10वीं बार प्रिंट होगा, ठीक है। तब यहाँ पे हेलो वर्ल्ड 10वीं बार प्रिंट होगा। अब आई की वैल्यू हो गई 11, जब 11 होगी तो ये कंडीशन होगी फॉल्स और हमारा लूप चलना बंद हो चुका है, ठीक है। तो ऐसे काम करता है फॉर लूप, ठीक है। आप इसमें और काम भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे ये चेक कर सकते हैं कि आई की वैल्यू, आप यहाँ पे आई की वैल्यू भी प्रिंट करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ एफ और यहाँ पे आई, इससे पता लग जाएगा आपको कि लूप कितनी बार चल रही है, ठीक है। देखिए हेलो वर्ल्ड 1, हेलो वर्ल्ड 2, हेलो वर्ल्ड 3, तो ऐसे काम करती है वाइल लूप। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे लेता 2, ठीक है, तो ये 2 से स्टार्ट होता है यहाँ पे, और हेलो वर्ल्ड मेरा कितनी बार प्रिंट होता, सिर्फ 9 बार, ठीक है। तो ऐसे करने से ये देखिए 2 से स्टार्ट हो रहा है और 10 तक जा रहा है, ठीक है। ऐसे आप अपने कोड को बार बार रिपीट करने के लिए लूप्स का यूज़ करते हैं। तो यह था बिल्कुल बेसिक एग्जांपल कि वाइल लूप हम कैसे यूज़ करते हैं। हे गाइस वेलकम। तो आज हम एक प्रोग्राम बनाएंगे वाइल लूप को यूज़ करके। हम क्या करेंगे, सम करेंगे 1 से लेकर 10 तक के नंबर्स का, ठीक है। मतलब कि 1 to 10 हम सम करेंगे। यहाँ पे 10 की जगह आप 20 नंबर्स का भी सम कर सकते हैं और आप 30 नेचुरल नंबर्स का भी सम कर सकते हैं, बट आज हम 1 से लेकर 10 तक सम करेंगे। तो चलिए अब देखते हैं कि हम वाइल लूप से ऐसा प्रोग्राम कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको एक वेरिएबल चाहिए जिसमें आप टोटल सम स्टोर करोगे। तो मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ टोटल, जिसकी वैल्यू स्टार्टिंग में कितनी होगी 0। हम जैसे जैसे लूप चलेगी इसकी वैल्यू को हम अपडेट करते जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम i की वैल्यू पहले की तरह लेते हैं 1। उसके बाद वाइल i लेस देन इक्वल टू 10। क्योंकि हमने सम कहाँ तक कराना है, 1 से 10 तक, ठीक है। 1 से लेकर 10 तक का सम कराना है, तो इसीलिए हम यहाँ पे
वाइल आई लेस देन इक्वल टू 10 लिखेंगे, क्योंकि ये लूप चलेगी 10 बार। ओके, उसके बाद हमने करना क्या है, टोटल में कितना है अभी 0, तो हम क्या करेंगे, टोटल की वैल्यू में ऐड कर देंगे आई को, ठीक है। तो उसके बाद टोटल इक्वल्स टोटल प्लस आई, और लास्ट में हम क्या करेंगे, आई की वैल्यू को इंक्रीज कर देंगे। अब समझिए इसको, यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले टोटल की वैल्यू है 0, आई की वैल्यू है 1, ये कंडीशन होगी ट्रू क्योंकि 1 इज लेस देन इक्वल टू 10। हाँ जी बिल्कुल ठीक है कंडीशन। उसके बाद क्या होगा, टोटल, हम क्या करेंगे, जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो टोटल में कितना है 0, तो टोटल में हम ऐड कर देंगे जो पहले टोटल था, वो पहले टोटल था कितना 0, और 0 में कितना ऐड कर देंगे हम आई कितना है 1, तो अभी टोटल में क्या ऐड हो जाएगा, तो टोटल में, तो मैं नीचे लिखता हूं, तो यहाँ पे टोटल में कितना हो गया, 0 था, हमने आई की वैल्यू 1 थी वो ऐड कर दी, ठीक है। उसके बाद ठीक है, अब यहाँ पे आई की वैल्यू हमने इंक्रीज कर दी, तो यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी हो गया, यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी हो गया, यहाँ पे 2, आई की वैल्यू 2। उसके बाद ये कंडीशन फिर से चेक होगी। उसके बाद यहाँ पे टोटल की वैल्यू को हम फिर से इंक्रीज करेंगे, कितनी करेंगे, अब जितना पहले टोटल था उतना, टोटल इक्वल्स टोटल प्लस 1 का मतलब क्या है, जितना पहले टोटल था उसमें हमने आई और ऐड कर दिया, तो हम यहाँ पे 2 ऐड कर देंगे। ऐसे यहाँ पे 3 ऐड होगा, 4 ऐड होगा, 5 ऐड होगा, ऐसे 10 तक ऐड हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ चुका होगा। तो इसको मैं रन करके देखता हूँ। तो यहाँ पे पहले मैं प्रिंट करवाता हूँ ताकि आपको आउटपुट नजर आए। टोटल, तो देखिए 55 सम आ रहा है, तो बिल्कुल सही है ये, ठीक है। और एक और बात यहाँ पे, कई लोग यहाँ पे आप टोटल इक्वल्स टोटल प्लस 1 भी लिख सकते हैं, आप यहाँ पे टोटल प्लस इक्वल्स टू आई भी लिख सकते हैं, बात एक ही है, जो पहले लिखा था वो भी ठीक था और ऐसे लिखना ये भी ठीक है। तो आगे से मैं ऐसे ही लिखूंगा, तो जो पहले लिखा था मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था। तो ये किसके इक्वलेंट है, टोटल इक्वल्स टोटल प्लस आई को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ आ चुका होगा। अगर मैं आपको कहूँ कि आपको 20 तक सम कराना है तो 20 तक भी आप सम करा सकते हैं। कैसे, यहाँ 20 लिख देंगे और अब इसको रन करके देखें तो 210 आ रहा है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।